हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रियां आ रही है 26 जून को और आज हम बात करने वाले हैं षोडशी बाला त्रिपुर सुंदरी या महात्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी जी की साधना के बारे में। तो त्रिपुर सुंदरी माँ की अगर आप साधना शुरू कर रहे हैं तो आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ललिता सहस्त्र नाम क्या है? ललिता सहस्त्र नाम माँ के 1000 नामों की नामावली है जो कि संस्कृत में है। ठीक है। अब अगर आप कोई ऐसे जन हैं जिनको आप बड़े संस्कृत में फ्लुएंट है तब तो आपके लिए बहुत आसानी है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको संस्कृत नहीं आता, वो इसका पाठ कैसे करें? तो सबसे पहले तो उन शब्दों के मीनिंग को समझिए। बिना मीनिंग को समझे आप अगर कोई भी श्लोक या कुछ भी पढ़ेंगे ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर वो भाव ही नहीं आएगा अगर आपको उन चीजों का मतलब नहीं पता। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके बताने वाली हूं जिससे जो है आप ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएगी और एक बार आपको मतलब समझ आ जाएगा तो आपके लिए पढ़ना इजी होगा। सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से करें? आप ओम स्वामी जी की जो 13 मंथ्स इन द हिमालयाज बुक है, इसको आप पढ़ना शुरू करिए। इसमें उन्होंने अपनी जो जर्नी थी 13 महीने की, जहाँ पे उनको माँ का साक्षात्कार हुआ, उनकी जर्नी कैसी थी, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। इसमें अगर आप पेज नंबर 21 पे जाते हैं तो ऑन पेज नंबर 21 उन्होंने मेंशन किया है कि जो उनके गुरु थे नागा बाबा, उन्होंने उनको ललिता सहस्त्र नाम से इंट्रोड्यूस किया। तब वो आश्रम में उनके साथ रह रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने इसको पाठ करना कैसे शुरू करा। जो 182 वर्सेस है वो रोज 2-2 वर्सेस यानी 2-2 जो श्लोक है उसको वो बाय हार्ट करते थे, उसका वो पाठ करते थे समझ के। ठीक है। और आज 2 कर लिए, वही 2 रिपीट करते रहे, बोलते रहे। नेक्स्ट डे तीसरा और चौथा किया। ठीक है। फिर तीसरा और चौथा मेमोराइज करने के बाद 1 2 3 4 रिपीट किया, बोलते गए। थर्ड डे अगेन आपने 5th और 6th पढ़ा, उसके मीनिंग को समझा और 1 to 6 रिपीट किया। इस तरीके से वो करते गए। तो अगर इस तरीके से आप पढ़ोगे, आप हर दिन 2-2 श्लोक्स बाय हार्ट करते जाओगे, तो आपको ये टोटल 182 जो श्लोक्स है वो बाय हार्ट करने में 3-3.5 महीने में आपका हो जाएगा। शुरुआत में टाइम लगेगा, बट इसके बेनिफिट्स जो आपको मिलेंगे ना वो अमेजिंग है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और षोडशी साधना में ललिता सहस्त्र नाम का बहुत महत्व है। अब इसके मतलबों को आप कैसे समझोगे? हर एक नाम का मैंने कहा कि मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। वो आप कहाँ से समझोगे? तो सबसे पहले भास्कर राय जी की चौखंबा पब्लिकेशन की बुक है जिसमें उन्होंने ललिता सहस्त्र नाम के जो भी नाम है उनके मतलबों के बारे में बताया है। चौखंबा पब्लिकेशन की भास्कर राय जी की बुक तो आप पढ़िए ही, उसकी लिंक मैं शेयर करूंगी। और भी भास्कर राय जी की जो कमेंट्रीज है ऑन ललिता सहस्त्र नाम और भी किताबों में, आप उसको भी पढ़िए ताकि आपको माँ के अलग अलग नाम के अलग अलग मीनिंग समझ आए। ठीक है। साथ ही मैं आप कहाँ से पढ़ेंगे इसको? एक तो आप ललिता सहस्त्र नाम की बुक खरीद सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगी जो आर्ट ऑफ लिविंग की पीडीएफ है ललिता सहस्त्र नाम की, उसकी लिंक मैं शेयर करूंगी। ठीक है। उसको आप पढ़ सकते हैं। और एक और लिंक मैं शेयर करूंगी जो कि है sanskritdocuments.org, जिसमें उसके उन नामों के जो माँ का ध्यान है, माँ के ललिता सहस्त्र नाम के सारे श्लोक है, उनके एक एक वर्ड का मीनिंग दिया गया है। तो आप भास्कर राय जी की कमेंट्री पढ़ेंगे, आप जो पीडीएफ है आर्ट ऑफ लिविंग की जिसमें पूरा ललिता सहस्त्र नाम दिया गया है उसको आप पढ़ेंगे, और आप जो संस्कृत डॉक्यूमेंट है जो मैं शेयर करूंगी जिसमें हर एक वर्ड का मीनिंग दिया गया है उसको आप पढ़ेंगे।
अब पढ़ तो हम लेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का क्या करें? उसके लिए एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही सुंदर वीडियो है। मैं ललिता सहस्त्रनाम का प्रोनाउंसिएशन जो है उसी वीडियो से सीख रही हूँ। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप हर दिन दो दो जो उसमें से वर्सेस है सुनिए, उनके साथ बोलिए, तो आपको प्रोनाउंसिएशन समझ आएगा। फिर आप उसको बोलना शुरू करिए, ठीक है? अब आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत आप करेंगे न्यास से, ठीक है? तो ललिता सहस्त्रनाम का आप सबसे पहले न्यास पढ़ेंगे। क्या है न्यास? श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम न्यास। अस्य श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रमाला मंत्रस्य वशिन्यादि वाग्देवता ऋषयः अनुष्टुप छंदः, यानी वशिन्यादि वाग्देवता ऋषि उनका अनुष्टुप छंद है। ललिता सहस्त्रनाम का जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। श्री ललिता परमेश्वरी देवता है। श्रीमद भवकुटेति बीजम, जो बीजम है वो श्रीमद भवकुटेति बीजम है। शक्ति क्या है? मध्य कूटेति शक्ति ही। कीलकम क्या है? शक्ति कूटेति कीलकम, ठीक है? श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रसाद सिद्धि द्वारा चिंतित फल वाप्त्यर्थे जपे विनियोग। यहां तक का न्यास है जो आपको पढ़ना है। फिर आपको ध्यानम में अगर आप जाएंगे तो 3 ध्यान है। तीनों ध्यान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पहला ध्यान जो है उसको आप पढ़िए, ठीक है? ध्यानम सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्य मौली स्फुरत तारानायक शेखराम स्मितमुखी मापिन वक्षोरुहाम पाणिभ्यामली पूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतिम सौम्याम रत्नघटस्थ रक्तचरणाम ध्यायेत परमाम्बिकाम, ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? इस ध्यान का मतलब क्या है? अगेन, इसका मतलब है कि हम दिव्य माँ का ध्यान कर रहे हैं। सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्य मौली स्फुरत, यानी हम उस माँ का ध्यान कर रहे हैं जिसका शरीर सिंदूर की तरह लाल है, जिसकी 3 आंखें हैं, जो माणिक्य से जड़ा हुआ सुंदर मुकुट पहनती है। तारा नायक शेखराम स्मितमुखी मापिन वक्षोरुहाम, जो अर्धचंद्र से सुशोभित है, जिसके चेहरे पर करुणा का प्रतीक सुंदर मुस्कान है, जिसके अंग सुंदर है, जिसके हाथों में रत्नजटित स्वर्ण पात्र भरा हुआ है। पाणिभ्याम मलिपूर्ण रत्न चषकाम रक्तोत्पलम बिभ्रतिम, इसका मतलब है जिसके हाथों में रत्नजटित स्वर्ण पात्र भरा हुआ है, ठीक है? सौम्याम रत्नघटस्थ रक्तचरणाम ध्यायेत परमाम्बिकाम, जिसमें एक में अमृत है और दूसरे में लाल कमल का फूल है, ठीक है? तो सिंदूरारुण विग्रहाम से लेके ध्यायेत परमाम्बिकाम तक आपको ध्यान पढ़ना है। एक ही ध्यान आपको पढ़ना है। इसके बाद आप सीधा आएंगे ललिता सहस्त्रनाम पे, ठीक है? अब जब ललिता सहस्त्रनाम पे आप आते हैं, इसका पहला जो श्लोक है वो शुरू होता है श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमद सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभुता देव कार्य समुद्यता। क्या मतलब है इसका? कि श्री माता, जो माताओं की माता है, जो श्री माता है, श्री महाराज्ञी, यानी एक होता है रानी, एक होता है महाराज्ञी, एक होता है ब्रह्मांड की महारानी, यानी श्री महाराज्ञी, श्रीमद सिंहासनेश्वरी, जिसका जो आसन है, ठीक है, जो सिंहासन है उसका सबसे शानदार सिंहासन है, सबसे बढ़िया सिंहासन उसका है। चिदग्निकुंड संभुता देव कार्य समुद्यता, जो देवताओं की चेतना के अग्नि से उत्पन्न हुई है, ठीक है? जब भंडासुर बहुत भारी हो गया था सारे लोगों पे, तब जो सारे देवता थे वो गए थे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास कि आप हमारी सहायता करिए। उन्होंने कहा था कि आप जो है देवी को पुकारिए, ठीक है? देवी ही आपको
इस संकट में से, भंडासुर का जो संकट है इसमें से बाहर निकाल सकती है। तो देवताओं ने यज्ञ किया जिसमें उन्होंने अपने शरीर के एक एक पार्ट की आहुति दी। अब ये प्रैक्टिकली शरीर के पार्ट निकाल के आहुति देना नहीं है, इट इज अग्नि की आहुति दी, अपने ईगो की आहुति दी, ठीक है, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसकी आहुति दे दी और अपने मेडिटेशन से, अपनी चेतना से माँ को उत्पन्न किया। तो चिदग्नि कुंड संभुता यानी जो देवताओं के यज्ञ से उन्होंने जो अपनी चेतना की अग्नि को समर्पित किया, उस यज्ञ कुंड से जो माँ, एक्चुअल यज्ञ कुंड वहां पर नहीं था, देवताओं ने अपनी चेतना से माँ का जो स्वरूप है उसको बनाया और माँ प्रकट हुई। ठीक है, किसके लिए? देव कार्य समुद्यता, देवताओं के कार्य के लिए, भंडासुर के विनाश के लिए माँ वहां पर प्रकट हुई। ठीक है, उद्दधानु सहस्त्राभा चतुर्बाहु समन्विता, जिसका जो तेज है वो हजारों सूर्यों जितना है या 1000 सूर्यों से भी ज्यादा है, जिसकी 4 भुजाएं है। ठीक है, उद्दधानु सहस्त्राभा चतुर्बाहु समन्विता, राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधांकारा कुशोज्वला। राग स्वरूप पाषाढ़्या वो जो हाथ में प्रेम की डोर थामे हुए है, क्रोधांकारा कुशोज्वला वो जो क्रोध का दंड है झेलते हुए चमकती है। माँ के हाथ में जो दंड है वो क्रोध का दंड है। ठीक है, मनोरूपेक्षु, यहां तक बता दिया ना मैंने। हाँ, मनोरूपेक्षु कोदंड पंच तन्मात्र सहायका, जो माँ के हाथ में एक, आप अगर माँ की तस्वीर देखते हैं त्रिपुर सुंदरी की, तो माँ के हाथ में एक जो धनुष रखती है माँ, ठीक है, गन्ना जो रखती है माँ, वो जो गन्ना है माँ के हाथ में वो धनुष का प्रतीक है जो हमारे मन का प्रतिनिधित्व करता है। पंच तन्मात्र सहायका, वो जो 5 सूक्ष्म तत्व है, ठीक है, जो 5 सूक्ष्म तत्व है वो बाण के रूप में माँ धारण करती है। निजा ऋण प्रभापूर मजद ब्रह्मांड मंडला, वो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को लाल तेज में डुबो देती है, ऐसी हमारी माँ है। चंपकाशोक पूर्णांग सौगंधिक लसत्कचा, यानी माँ ने जो अपने केश है, माँ के केश है, माँ के केश में माँ ने चंपक, अशोक, पूर्णांग के जो फूल है उन फूलों से माँ, सौगंधिका के जो फूल है ये फूल माँ ने अपने केशों में लगाए हैं। कुरुविंदमणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिता, कुरुविंदमणि जो है माँ ने धारण करा हुआ है अपने मुकुट में, वो जो रत्नों की पंक्तियों से सुशोभित मुकुट से शोभायमान है, माँ ने कुरुविंदमणि श्रेणी का मुकुट जो है वो धारण किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारा जो है sanskritdocument.org में हर एक वर्स का मीनिंग मिल जाएगा। हर दिन आप 2-2 वर्सेस जो है वो आप या तो भास्कर राय की बुक से, ललिता सहस्त्र नाम की बुक से, या आप जो मैं आर्ट ऑफ लिविंग का डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी उससे आप 2-2 वर्सेस, एक तो यूट्यूब पे जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी उस यूट्यूब के लिंक से आप 2-2 वर्सेस सुनिए, फिर आर्ट ऑफ लिविंग के उस डॉक्यूमेंट में से आप बाय हार्ट करिए उसको, एंड ये जो संस्कृत डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें हिंदी मीनिंग्स दिए हुए हैं, उनको आप समझ के आप उसको बाय हार्ट करिए, उसको पढ़िए। इस तरीके से अगर आप इवन 2-2 वर्सेस हर डे करते हैं तो 90 डेज में आप ललिता सहस्त्र नाम आपका जो है आपका बाय हार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ के, हर एक मीनिंग को समझ के आपका वो बाय हार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको एटलीस्ट 1000 टाइम्स ललिता सहस्त्र नाम पढ़ना है। ठीक है, 1000 टाइम्स आप ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, वही 1000 नेम्स आप 1000 टाइम्स बोलते हैं, यानी आप माँ को करीबन 10 लाख बार पुकार रहे हैं, 10 लाख के आसपास आप पुकार रहे हैं माँ को। तो क्या माँ नहीं आएगी? अगर आप अपनी माँ को पुकारते हैं, आप एक बार भी पुकारते हैं, चाहे आप तोतला बोल रहे हैं, आप जैसे भी बोल रहे हैं, माँ आ जाती है। तो जब आप माँ को उनके नामों के साथ 10 लाख टाइम्स पुकार रहे हैं तो माँ डेफिनेटली आएगी। आपका भाव इंपॉर्टेंट है। देखिए, पढ़ते वक्त 19-20 थोड़ी गलतियां हो सकती है जब आप इनिशियल स्टेज में उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप सीखेंगे। आपको फियर में आके छोड़ नहीं देना है कि नहीं मुझसे तो ये होगा ही नहीं।
मेरा ये वीडियो शेयर करने का या ये लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर करने का तात्पर्य यही है कि आप YouTube पे प्रोनाउंसिएशन सुने, आप जो आर्ट ऑफ लिविंग का डॉक्यूमेंट है उससे वो जो प्रोनाउंसिएशन आपने सुना है उसको पढ़े, उसका मतलब जो है वो आपको संस्कृत डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा जो मैं शेयर करूंगी। उसके साथ आप भास्कर राय की कमेंट्री भी पढ़िए। ये जब चीजें आप करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और धीरे धीरे जब आप दो वर्सेस करते जाओगे यू विल योरसेल्फ फील कॉन्फिडेंट। और जब आप बोलोगे ना माँ की स्तुति, आप जब माँ के सामने गाओगे आपको खुद इतना अच्छा लगेगा, वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता नहीं सकती। दैट यू कैन ओनली एक्सपीरियंस, यू कैन ओनली फील इट। और अगर आपको षोडशी साधना में आगे जाना है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ललिता सहस्त्र नाम को पढ़ो, उसको बाय हार्ट करो। 1000 टाइम्स आपको इसको बाद में बोलना है। 1000 टाइम्स आप कैसे बोलोगे? हर दिन में आप अगर मान लो 5 रिसाइटेशन करते हो तो आप देख लो आपको कितना टाइम लगेगा। एक पूरा रिसाइटेशन करने में प्रॉपरली समझ के 40 मिनट्स लग जाते हैं। तो 5 बार भी अगर आप कर रहे हो तो आपको दिन के 3-4 घंटे या 5 घंटे लग जाएंगे। ऐसे करके एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, मान लीजिए 6 महीने में, साल भर में, जितना भी टाइम आप दे रहे हो उस टाइम ड्यूरेशन में आपका 1000 टाइम्स ललिता सहस्त्र नाम का जो है रिसाइटेशन हो जाएगा। इसके बाद आप आपके मंत्र साधना में, बाकी चीजों में आगे जाओगे। अब सवाल आते हैं कौन इसको कर सकता है? मेल फीमेल कोई भी इसको कर सकता है। क्या इसमें गुरु के इनिशिएशन की जरूरत है? नहीं, इसमें गुरु के इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ समझ के कोई भी इसको कर सकता है। आप इसके ऊपर ओम स्वामी जी के वीडियो देखिए, पारक ओम भट्ट जी के वीडियो देखिए, आप और भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखिए, ललिता सहस्त्र नाम को सुनिए, समझिए, और जब आप इसे पढ़ने लगेंगे ना अपने आप आपको बहुत बेहतरीन फील होगा। आप त्रिपुर सुंदरी माँ के बहुत नजदीक महसूस करोगे, आप वो ऑरा फील कर पाओगे, आप अच्छा फील कर पाओगे। ठीक है। और इसको किसी भी मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए कि मुझे ये चाहिए, मेरे करियर में प्रोग्रेस हो, मेरा मटेरियलिस्टिक बेनिफिट हो, मैं अमीर बन जाऊं, धनवान बन जाऊं, देखो ये सारी चीजें ना अपने आप आती है। कोई भी माँ बाबा, चाहे आप भैरव बाबा की साधना कर रहे हो, षोडशी की साधना कर रहे हो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के घर जाते हैं ना, खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर ही जाते। लेकिन उस इंटेंशन से साधना मत करिए, इस इंटेंशन से करिए कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, मैं माँ के और करीब आ पाऊं, मैं माँ को और समर्पित हो पाऊं। बिल्कुल बच्चा बनकर समर्पण की भावना से जब आप इसका पाठ करेंगे ना, यू विल सी द बेनिफिट्स ऑफ इट। सो आई होप कि इसके बाद आपको ललिता सहस्त्र नाम की साधना करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोनाउंसिएशन वाला यूट्यूब का वीडियो मिल जाएगा, आपको ललिता सहस्त्र नाम का पीडीएफ मिल जाएगा, और जो संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन है उसका अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और भास्कर राय जी के चौखंबा पब्लिकेशन की जो बुक है जिसमें उन्होंने माता के ऊपर पूरी कमेंट्री लिखी है, उसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। तो ये चारों चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके बाद आप ललिता सहस्त्र नाम बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और अपने जीवन में उसका आनंद, माँ की जो कृपा है उसका आप अनुभव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जो लोग ललिता सहस्त्र नाम पढ़ना चाहते हैं लेकिन अटक जाते हैं और छोड़ देते हैं, वो चीज वो ना करे, वो उस चीज को कंटिन्यू कर पाए, सीख पाए। दैट्स इट फॉर टुडे। हर हर महादेव।